हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 5 मिनट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी की। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी और उसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, एक्सचेंज ऑफ गैसियस। ठीक है, सबसे पहले वेयर एलुलाई और ब्लड के बीच में जो होता है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और जो ब्लड और बॉडी टिश्यू के बीच में तो उसको हम बोल देते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, इसके कुछ सरफेसेस हैं, ये देख लेते हैं। स्क्वेमस एपिथेलियम होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है जो उनके बीच में होता है, कैपिलरी एंडोथेलियम होता है, थिकनेस लेस देन 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, और ये कुछ वैल्यू होती है ना कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 की कितनी वैल्यू कहाँ होती है, ये टेबल आप देख सकते हो आराम से। ठीक है, एनसीईआरटी में दे रखी है। ओके, फिर हम बात करें ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, 97% ट्रांसपोर्टेड होता है हमारा आरबीसी में एज ए ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, 3% कैरिड इन डिजोल्व स्टेट थ्रो प्लाज्मा। ओके, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 की बात कर लेते हैं तो 20 से 25% ट्रांसपोर्टेड बाई आरबीसी एज ए कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, 70% एज ए बाइकार्बोनेट, और 7% इन डिजोल्व स्टेट थ्रो प्लाज्मा। ठीक है, ये चीज़ देख लेना। उसके बाद फिर कुछ की पॉइंट्स हैं इसमें। क्या है कि CO2 इज 20 से 25 टाइम्स मोर सोल्यूबल इन ब्लड देन ऑक्सीजन। ओके, डिफ्यूजन डिपेंड अपॉन पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट, सोल्यूबिलिटी एंड थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन पे डिपेंड करती है। ठीक है, और ये पार्शियल प्रेशर है, इसकी लोकेशन और कितना है ऑक्सीजन का और CO2 का कितना पार्शियल प्रेशर होता है। ठीक है, ये देख लेना। एटमॉस्फेयर में कितना होता है, एल्वेलर एयर में कितना होता है, डी ऑक्सी में कितना होता है, ऑक्सी में कितना होता है, बॉडी टिश्यू में कितना होता है। ये आप टेबल देख लेना, ये भी एनसीईआरटी में गिवन है और मैंने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर रखे हैं। और ये जो मेरे शॉर्ट नोट्स हैं बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड ही हैं। ओके, उसके बाद फिर हम बात करें ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बाइंड रिवर्सिबली विद हीमोग्लोबिन टू फॉर्म ऑक्सीमोग्लोबिन। each HB contain 4 मैक्सिमम 4 मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, बाइंडिंग डिपेंड मेनली ऑन partial pressure of oxygen. Okay, other factors also affecting binding: partial pressure of carbon dioxide, H positive and temperature. ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं सिग्मोइड कर्व के बारे में। ये क्या होता है? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होता है। ठीक है, किस किस के बीच में होता है? परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ HB विद ऑक्सीजन वर्सेज partial pressure of oxygen. ठीक है, ओके, यूजफुल टू स्टडी फैक्ट ऑफ partial pressure of CO2 as positive and temperatures on oxygen hemoglobin binding. ओके, फिर देख लेते हैं कि लंग की सरफेस पे क्या क्या होता है। हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, लो PCO2, लो H पॉजिटिव, लो टेम्परेचर। ठीक है, ये क्या फेवर करता है? फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और इसका जो अपोजिट होता है वो हमारा होता है टिश्यू लेवल पे। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक। ये बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाता है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल। ठीक है, ओके, फिर हम बात करें ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की। 20 से 25% CO2 इज कैरिड आउट बाई एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ओके, बाइंडिंग डिपेंड ऑन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ओके, ठीक है, तो हाई PCO2 एंड लो ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या होता है कि मोर बाइंडिंग होती है किसकी? CO2 की होती है। अगर इसका उल्टा हो जाए तो किस क्या होता है? डिसोसिएशन होता है किसका? CO2 का डिसोसिएशन होता है यहाँ पे। ओके, फिर एक रिएक्शन है विद कैटलाइज बाई कार्बोनिक एनाइड्राइज एंजाइम्स की हेल्प से। CO2 प्लस H2 दे गिव राइज टू कार्बोनिक एसिड H2CO3 एंड देन डिसोसिएशन होता है। फिर क्या बनता है हमारा? बाइकार्बोनेट प्लस H पॉजिटिव। ये रिवर्सिबल मैनर में होती है। कहाँ पे होती है? RBC में एंड प्लाज्मा में। ओके, फिर हम बात कर लेते हैं कि टिश्यू पे क्या सिस्टम होता है। हाई CO2 होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? हाई होता है टिश्यू पे। CO2 डिफ्यूज इनटू ब्लड, ये देख लेना, CO2 प्लस वाटर दे गिव राइज टू H2CO3 एंड इसके बाद फिर टूट जाता है HCO3 नेगेटिव, बाइकार्बोनेट जिसको बोलते हैं, प्लस H पॉजिटिव। ठीक है, ओके, और बाइकार्बोनेट में क्या होता है कि बेसिकली जो CO2 है ना एज ए बाइकार्बोनेट ही मूव करता है मैक्सिमम 70% अमाउंट में। ठीक है, और हम देख लेते हैं एल्वियोलाई पे क्या होता है? बाइकार्बन टूट के क्या क्या बनाता है? बाइकार्बोनेट प्लस H पॉजिटिव क्या बनाते हैं? जुड़ के H2CO3 बना लेता है। फिर टूट के CO2 प्लस H, मतलब इसका उल्टा हो जाता है ये। ठीक है, तो CO2 डिफ्यूज इनटू एल्वियोलाई एंड इज एक्सहेल्ड। ओके, तो एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या देता है हमारा? 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यू। और एवरी 100 ml डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या देता है हमारा? 4 ml ऑफ CO2 टू एल्वियोलाई। ओके, अब हम बात कर लेते हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। कैसे होता है? न्यूमेटैक्सिक सेंटर होता है पोन्स में। ठीक है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है मेडुला में। कीमो सेंसिटिव एरिया होता है हमारा एडिशन टू रिदम सेंटर। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर में क्या होता है। जनरेट करता है बेसिक रिदम ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ रिदम सेंटर। न्यूमेटैक्सिक सेंटर क्या करता है? ये मॉडरेट करता है रिदम सेंटर को। ठीक है, और ये क्या करता है? घटा देता है हमारा ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन को। ओके, और इंक्रीज करता है हमारा रेस्पिरेटरी रेट। फिर होता है हमारा कीमो सेंसिटिव एरिया, ये हाईली सेंसिटिव होते हैं किसके? CO2 एंड H पॉजिटिव के। इंक्रीज इन CO2 एंड H पॉजिटिव एक्टिवेट दिस एरिया, सेंड सिग्नल्स टू, बस वहीं पे
रिदम सेंटर के पास, एंड इंक्रीज वेंटिलेशन एंड रिमूव एक्सेस CO2 एंड H पॉजिटिव, ठीक है। और रोल ऑफ ऑक्सीजन देख लेना, द रोल ऑफ ऑक्सीजन इज इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, ठीक है। ओके जी, फिर देख लेना पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स कहाँ होते हैं, ऑर्टिक आर्च एंड कैरोटिड आर्टरी में होते हैं, डिटेक्ट चेंज इन CO2 एंड H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इन ब्लड, सेंड नेसेसरी सिग्नल्स टू रिदम सेंटर फॉर रेमेडियल एक्शन, ठीक है। ये देख लेना अपना। ओके, डिसऑर्डर्स है सबसे पहले अस्थमा के बारे में पढ़ते हैं। इसमें सिंपल है, इन्फ्लेमेशन होता है ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स में होता है, ठीक है। ओके, फिर एम्फाइसीमा, सिगरेट स्मोकिंग का होता है, क्रोनिक डिसऑर्डर होता है, ठीक है। एल्वुलर की जो बोलते हैं ना वो डैमेज हो जाती है इसमें। ओके, एक होती है हमारी ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ये क्या होता है, इंडस्ट्री एरिया में जैसे स्टोन ब्रेकिंग, ग्राइंडिंग एरिया में ना क्या होता है, एक्सेस में डस्ट प्रोड्यूस होती है, जो फिर क्या करती है, लॉन्ग एक्सपोजर होता है, फिर क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, देन फाइब्रोसिस होता है, देन सीरियस लंग डैमेज हो जाता है। वर्कर्स शुड वियर प्रोटेक्टिव मास्क, ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। कुछ की टेक वे हैं देख लेना। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय डिफ्यूजन डाउन पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट, ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड मोस्टली एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन एज 97% एज यू नो। ओके, CO2 ट्रांसपोर्टेड मेनली एज ए बाइकार्बोनेट 70%। ओके, रेस्पिरेशन रेगुलेटेड मेनली बाय CO2 एंड H पॉजिटिव, और ना कि ऑक्सीजन। इंपॉर्टेंट है ये। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस।